पहले अध्याय में विषाद योग है। तो अर्जुन को ये जो विषाद हो गया, दुख हो गया कि मैं अपने घर के लोगों को, अपने संबंधियों को, मित्रों को, भाई बंधुओं को, रिश्तेदारों को, पितामह को, इनको कैसे मारूंगा और इनको मार करके मेरा क्या भला होगा, मुझे क्या अच्छा सुख मिलेगा। तो ये उसमें जो कृष्ण से वो प्रश्न करते हैं और उनके मन में ये भावना उठती है। तो इसलिए पहले अध्याय का नाम विषाद योग रखा है। अब दूसरे अध्याय का नाम रखा है सांख्य योग। इसमें आत्मा का ज्ञान दिया है भगवान कृष्ण ने और उसको ये बताया है कि देह और देही दो चीज़ें समझ में आ रही है। देह एक तो शरीर और देही जो शरीर में रहता है। रथ और रथी, रथ तो रथ होता है जो चलता है और जो उसमें बैठता है, रहता है, चलता है, रथ के अंदर बैठता है, वो रथी कहलाता है। ऐसी देह और देही। तो देही अवध्य है, देह वध्य है, देह मारी जा सकती है। तो भगवान कहते हैं कि तू इनको देहों को मारेगा, आत्मा तो अवध्य है, इसलिए तू आत्मा को तो किसी को मारेगा नहीं। और तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म है, क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। अगर इसको हम अपने जीवन में लें तो हम जो ये रोज का काम करते हैं ये भी एक प्रकार का युद्ध है। युद्ध मीन्स मतलब नहीं है कि दो पार्टियां हो वही लड़ें। कर्म भी तो अपना, ये भी तो एक तरह का युद्ध है कि भाई अपना कर्म करो। तो उसको कह रहा है कि तू युद्ध के क्षेत्र में खड़ा है, इस समय तेरा काम ये है कि युद्ध करे। इसके लिए तू अपने कर्म से, अपने धर्म से, इससे पीछे मत हट। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्ध मीदृशम। हे पार्थ, तुझे ये अवसर मिला है, इससे तुझे स्वर्ग प्राप्त होगा। तू अपने आप प्राप्त हुए और खुले द्वार, स्वर्ग के द्वार को इस प्रकार जो तुझे मिला है, इसको ऐसा जो मौका है भाग्यवान क्षत्रिय लोगों को ही मिलता है। हर किसी को यह मौका नहीं मिलता। क्षत्रिय को तो कहते हैं कि भाई एक बार अगर युद्ध में उसके प्राण गए तो क्षत्रिय जो धन्य मानता है अपने जीवन को। अथ चेत्वम इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म का नाश करेगा, कीर्ति को खोएगा और पाप को प्राप्त होगा। मतलब तेरी अकीर्ति चारों तरफ, तेरी जो है यश की जगह तेरा अपयश फैलेगा। सब लोग कहेंगे देखा अर्जुन कैसा कायर था, एंड टाइम पे युद्ध के मौके से भाग गया, युद्ध ही नहीं करा, वीर ही नहीं था, कायर था। वीर होता तो युद्ध करता। युद्ध के मैदान में क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। और अगर शस्त्र को त्याग करके युद्ध के मैदान में वो तुम इस तरह से दुखी होकर के बैठ गए तो मतलब ये तो कायरता है। सामने जब कोई शस्त्र आने वाला है तो उसका सामना करना ही वीरता है और वही क्षत्रिय का धर्म है। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययम संभावितस्य चा कीर्तिम मरणादतिरिच्यति। सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी बखान करेंगे। माननीय पुरुष के लिए ऐसी अपकीर्ति मरने से भी ज़्यादा बुरी है। इस तरह का अपयश लोग जो तेरी बातें करेंगे वो तुझे मृत्यु से भी भयंकर लगेगी। भयादृढ़ा उपरतम मत्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब फिर लघुता को प्राप्त होगा। लोग पहले तेरा बहुत सम्मान करते आए हैं अभी तक और अब तेरा वो असम्मान करेंगे तो तुझे कैसा लगेगा। युद्ध से हटा हुआ, भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे तो क्या तुझे अच्छा लगेगा। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निंदस्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरम नु किम। तेरे बैरी लोग तेरी सामर्थ्य की निंदा करेंगे, न कहने योग्य वचन कहेंगे और इससे अधिक तेरे लिए क्या दुख होगा। क्योंकि अगर तू संग्राम नहीं करेगा, संग्राम को छोड़ देगा तो इस तरह से तेरे बारे में बहुत सी ऐसी बुरी बातें कही जाएंगी अपयश की कि वो तुझे सहन नहीं होंगी और वो तेरे लिए अच्छी भी नहीं है।
हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। इससे तो अच्छा है कि तू मर और मर के स्वर्ग को प्राप्त हो। या तो युद्ध में मरेगा, युद्ध करेगा तो या तो मरेगा या जीवित रहेगा। मरेगा तो स्वर्ग को प्राप्त करेगा और जीवित रहा तो पृथ्वी का सुख भोगेगा। क्योंकि हारेगा, मर कर के क्षत्रिय लोग अगर युद्ध में मरते हैं तो स्वर्ग को प्राप्त होते हैं, तो अपना कर्म करते हुए मरे हैं। और अगर जीत गया तू तो पूरे पृथ्वी के राज्य के सुख को भोगेगा। इसलिए उठ, युद्ध कर। तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। तू सुख दुख को समान मान, लाभ हानि को समान मान और जय पराजय को समान मान, हार जीत को एक समान मान। जब ऐसा तू सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को समान मानेगा और फिर युद्ध करेगा तो तुझे पाप नहीं लगेगा। अब यहाँ पर ये दूसरी थ्योरी आ गई कि युद्ध तो कर रहे हैं लेकिन इसमें अपने मन की ये सारी भावनाओं का त्याग करके युद्ध कर। तू लाभ, तेरा लाभ होगा या हानि होगी, तू हारेगा या जीतेगा, तुझे सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, इन सब भावनाओं का त्याग करके केवल कर्म की भावना से युद्ध कर। कर्म बंधनों को काटने में हेतु कर्मयोग विषयक बुद्धि का वर्णन करने की प्रस्तावना। अब यहाँ ये कर्मयोग की भूमिका आ गई ना। भाई कर्म तो तू कर रहा है लेकिन अब तू कैसे करेगा कर्म। तो ये तीसरे अध्याय का प्रस्ताव, तीसरे अध्याय में कर्मयोग है। तो तीसरे अध्याय की भूमिका अब यहाँ से भगवान ने बना दी कि तू कर्म तो कर लेकिन सुख दुख की चिंता मत कर, लाभ हानि की चिंता मत कर, जय पराजय की चिंता मत कर, इन सब के बारे में तू सोच मत और केवल युद्ध कर, तो तुझे पाप भी नहीं लगेगा। जो अर्जुन सोच रहा है कि इन सबको मारकर मुझे पाप लगेगा, बंधु बांधवों को, तो भगवान कह रहे हैं कि नहीं, तुझे फिर पाप नहीं लगेगा। एषा ते अभीता सांख्ये बुद्धिर्योगे तिमाम शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंध प्रभास्यसि। हे अर्जुन, ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही मैंने ये तुझे ज्ञान योग की बात बताई कि तू इसको समझ कि तू जो इस प्रकार से कर्म करेगा तो उसे तुझे पाप नहीं लगेगा। लेकिन अब इसको कर्मयोग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म के बंधन को भी भली भांति काट देगा। कर्म तो तू करेगा लेकिन वो तेरा कर्म किस प्रकार योग बन जाएगा, तू कर्म योग को भी जान। इस तरह से तेरा जो पाप का जो कर्म है वो नहीं होगा, तुझसे पाप नहीं होगा और तू श्रेष्ठता को ही प्राप्त होगा। नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है, उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन करेगा तो महान भय से तेरी रक्षा हो जाएगी। अब इस कर्म योग में बीज का नाश नहीं है। कर्म एक प्रकार का बीज है। जब हमने कोई कर्म किया तो उसका बीज डाल दिया, अब वो बीज उगेगा तो सही, फल तो देगा ही सही, उगेगा ना। बीज को डालेंगे तो उगेगा, लेकिन अगर उसको योग बना लिया तो वो बीज नहीं उगेगा। लेकिन कर्म तो बीज है, जो बीज है उसको बोया है तो उगेगा। अच्छा, और उसके इसमें उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है। अगर तू इसको योग बना लेगा कर्म को तो इसके फल का जो दोष है वो भी तुझे नहीं लगेगा। फल क्या है कि हिंसा की तो उसका फल क्या है, पाप लगेगा, हिंसा लगेगी, किसी को मारा तो पाप उसका फल हुआ। तो लेकिन अगर तू उसको कर्म योग के माध्यम से अपना कर्म करेगा तो तुझे उसके फल का भी दोष नहीं लगेगा और कर्म का बीज भी तुझे उसका जो है कर्म को फल का भी तुझे दोष नहीं लगेगा और कर्म भी तेरा योग बन जाएगा। इस कर्म योग रूपी धर्म का थोड़ा सा भी साधन महान भय से, जन्म मृत्यु रूप के भय से रक्षा कर लेता है। इस कर्म योग का अगर तू साधन करेगा तो जन्म मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएगा।
समझ में आ रही है? व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके कुरु नंदन बहुशाखायनंताश्च बुद्धियो व्यवसायी नाम। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन मनुष्य, सकाम जो मनुष्य हैं, उनकी बुद्धि निश्चय ही बहुत भेदों वाली अनंत होती है। निश्चयात्मिका अगर तू निश्चय कर लेगा केवल कर्म करने का, कर्म को योग बना लेगा, तो तुझे इसके बंधन से मुक्ति मिल जाएगी, कर्म के बंधन से। और जो लोग बहुत से इसको सोचते हैं अनेक रूपों में, कर्म को उनकी बुद्धि में निश्चय नहीं होता, तो वो फिर उसके अलग अलग उसके विचार करते हैं और वैसा उन पर प्रभाव पड़ता है। स्वर्ग परायण सकाम मनुष्यों के स्वभाव का वर्णन। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चित वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गति प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तथा प्रतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। अब वो कहते हैं कि हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी किसी वस्तु को नहीं मानते, ऐसा कहने वाले अविवेकी जन पुष्पित यानी दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहते हैं। क्योंकि वो कुछ लोग ऐसा होते हैं केवल स्वर्ग प्राप्त करना ही अपना लक्ष्य मानते हैं, तो कर्म के बंधन, कर्म के द्वारा कि हम कर्म करेंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ये वेदों में एक भाग है कर्म कांड का। तो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कर्म कांड करते हैं, तो इसको भी अगर तू कर्म को ऐसा माने कि इससे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तो वो उत्तम विचार नहीं है। जन्म रूप कर्म फल देने वाली भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं को वर्णन करने वाली उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों को परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, उनका परमात्मा के प्रति विश्वास नहीं होता। निश्चयात्मिका बुद्धि यानी परमात्मा के प्रति तो उनकी कोई आसक्ति नहीं है, उनका कोई चित्त में विचार नहीं है, वो केवल स्वर्ग को ही अपना प्राप्य मानते हैं कि हम ये अच्छे कर्म करेंगे, हम ऐसा कर्म करेंगे तो हम स्वर्ग जाएंगे। लेकिन ये बुद्धि श्रेष्ठ नहीं है, ये ईश्वर को प्राप्त कराने वाली नहीं है, मोक्ष देने वाली नहीं है। अर्जुन को निष्कामी और आत्मसंयमी होने के लिए अब भगवान कहते हैं कि तू निष्काम हो जा, आत्मसंयम धारण कर और निष्काम हो जा। त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करते हैं। तीनों गुणों के सत्य रज तम, तीन गुण होते हैं, सत्य रज और तम, सात्विक राजस और तामस। तो इन तीनों का भोग कराने वाले हैं, उनका फल देने वाले हैं। उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित, योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। अब तू जो है योग क्षेम को भी ना तू किस प्रकार से अपनी कामनाओं का त्याग कर दे, स्वाधीन अंतःकरण वाला हो जा, किसी भी प्रकार की मन में कामनाएं इच्छाएं मत रख। अब यहाँ तू युद्ध कर रहा है, बात वहीं आती कि युद्ध कर रहा है, लेकिन अभी तू फल की इच्छा मत कर कि तू जीतेगा कि तू हारेगा, ये भी विचार मत कर कि तू हारेगा। लाभा लाभौ जया जयौ तो युद्धा युद्धस्य नैवं पापम अवाप्स्यसि। वो पहले भी कह चुके हैं कि तू लाभ हानि की चिंता मत कर, जय पराजय की चिंता मत कर। लेकिन अब यहाँ पर उसको कह रहे हैं कि तू किसी प्रकार के फल की चाहना भी मत कर और अपना कर्म कर। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके
तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर जैसे छोटे जलाशय में मनुष्य का प्रयोजन नहीं रहता, जैसे किसी मनुष्य को समुद्र के पास खड़ा कर दे तो वो छोटे से पोखर को, छोटे से तालाब को क्यों चाहेगा। इसी प्रकार से अगर परमात्मा की प्राप्ति का फल किसी के सामने हो, किसी के सामने मोक्ष का फल हो, तो वो स्वर्ग के द्वार को, स्वर्ग को प्राप्त करना क्यों चाहेगा। इसलिए परमात्मा की प्राप्ति ही सबसे बड़ा श्रेष्ठ फल है। इसको तू तत्व से जानने का प्रयास कर। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो वस्तु अकर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, फलों में तेरा अधिकार नहीं। इसलिए तू फल का हेतु मत बने और कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति न हो। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है। हर व्यक्ति का कर्म करने में तो अपना अधिकार है, लेकिन फल में उसका अधिकार नहीं है। हमने बीज बो दिया, अब उसको उगाना हमारा काम नहीं है, उगाना प्रकृति का काम है, तो हमारा अधिकार से बाहर चला गया। बीज बोने तक उतना हमारा अधिकार था। फिर आगे के हमारे काम है कि हम खाद पानी दें, उसको सिंचित करें, उसकी देखभाल करें, वो भी हमारा कर्म है। फिर भी वो कैसा उगता है, नहीं उगता है, नष्ट होता है, क्या होता है, वो प्रकृति के हाथ में है। ऐसे ही कर्म करने पर तेरा अधिकार है, फल पर तेरा अधिकार है ही नहीं। मतलब तू फल के बारे में सोचेगा तो भी कोई लाभ नहीं है, क्योंकि तेरा अधिकार नहीं है। तो ऐसा सोच करके कि कर्म फल करने पर मेरा अधिकार नहीं है तो मैं कर्म न करूं, ऐसी प्रवृत्ति भी मत बना। कर्म तो तुझे करना ही चाहिए, करना ही है। कर्म से कभी भी विरक्त मत हो, कर्म जरूर करो। कर्म करना ही तेरे अधिकार में है और कर्म करना ही तेरा कर्तव्य भी है। निष्कर्म बैठना वो तेरे लिए उचित नहीं है, और वो तेरे लिए करने के लिए मतलब योग्य भी नहीं है, शक्य भी नहीं है। कोई भी व्यक्ति बिना काम किए, बिना कर्म किए कभी एक पल भी नहीं रहता। हम लोग बैठे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम काम नहीं कर रहे हैं। हमारा कर्म हो रहा है, हम चिंतन कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम सोच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ये हमारे कर्म हो रहे हैं। अपने आप ही हो रहे हैं, कभी हम करते हैं, लेकिन वो कर्म तो हम कर ही रहे हैं कैसे भी। अपने मतलब सोच रहे हैं, वो भी हम कर्म कर रहे हैं। कुछ विचार कर रहे हैं, कुछ चिंतन कर रहे हैं, वो भी हमारा कर्म है। तो कोई भी व्यक्ति बिना कर्म करे तो रहता नहीं है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे धनंजय, हे अर्जुन, तू आसक्ति को त्याग और सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला बन जा। मतलब कर्म तेरा अच्छा होता है या तुझे कर्म का फल नहीं मिलता या मिलता है, इसमें तू अपनी आसक्ति समान कर ले, मन की भावनाओं को समान कर ले कि तेरा कर्म तेरे को कैसा सिद्ध असिद्ध क्या होगा, इसकी चिंता मत कर। उसके प्रति अपनी आसक्ति को त्याग दे, केवल कर्तव्य कर्मों को कर, तो ये समझ तो ही तुझे योगी बना देगा। कर्म कैसे योग बन जाएगा कि कर्म में आसक्ति मत रखो, उसके फल में सिद्ध होगा या न सिद्ध होगा इसके उसमें अपनी आसक्ति मत रखो, इच्छाएं मत रखो, तो तेरा कर्म योग बन जाएगा। दूरेण ह्यवरं कर्मं बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, समबुद्धि में रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। बुद्धि योग से सकाम कर्म करने का काम जो है निम्न श्रेणी का है। ये काम योग, ये कर्म योग नहीं बनता, निम्न श्रेणी का है। काम हो रहा है लेकिन तू इसमें समबुद्धि रख, और समबुद्धि में ही अपनी रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात अपनी बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर, अपनी बुद्धि को उसके सिद्धि असिद्धि के विचार से निकाल ले, केवल कर्म कर। इस बात का चिंतन मत कर सिद्ध होगा कि असिद्ध होगा, और केवल कर्म का ही आश्रय ग्रहण कर। बुद्धि योग, यही बुद्धि योग भी है, यही कर्म योग भी है।
तो इस तरह से जो फल के हेतु बनने वाले जो लोग सोचते हैं, वैसी दीनता को मत ग्रहण कर। फल के हेतु मतलब मैंने कर्म किया, अब मुझे इसका फल मिलेगा, तो ये जो विचार है ये इसको मन से निकाल दे। बुद्धि युक्तो जहाती है उबे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम। ये मैंने बताया था उस दिन, योगः कर्मसु कौशलम। पुण्य और पाप दोनों को इस श्लोक में त्याग देता है जो पुरुष, समबुद्धि युक्त जो पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इस श्लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है, इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। और समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। योग ही कर्म की कुशलता है। और कर्म बंधन से छूटने का उपाय क्या है कि आप जो है कर्म के फल की चिंता मत करो, निष्काम कर्म करो। अभी आगे और दूसरी भी बातें बताएंगे भगवान की कैसे छूटा जा सकता है कर्म फल से। अभी तो फल के त्याग की बात कह रहे हैं। इसके सिद्ध होगा, असिद्ध होगा, पूरा होगा, कैसा होगा, कर्म का फल मिलेगा या ना मिलेगा, इस सब का चिंतन तू त्याग दे। तो ये जो तेरा बुद्धि योग होगा ये तुझे मुक्ति देगा, इससे तू कर्म बंधन से छूटेगा। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्ति नामयम्। क्योंकि संबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो जाते हैं, निर्विकार परम पद को प्राप्त करते हैं। जो समबुद्धि, समता, समबुद्धि मीन्स समता रूप बुद्धि, लाभ हानि जय पराजय इन सब में समता रूप बुद्धि धारण करे, कर्म फल की कामना न करे, इच्छा न रखे, तो ये समबुद्धि जब तू धारण कर लेगा तो ये तेरे लिए जीवन के बंधन को त्याग करने वाला कारण बन जाएगा। इस प्रकार तू जीवन के बंधन से मुक्त हो सकता है। जीवन के बंधन से मुक्त होने का मतलब नहीं है कि शरीर छूट जाएगा, मतलब तू बंधन से मुक्त होगा। जो तेरे मन पर जो बंधन होता है मनुष्य, और यही मोक्ष का कारण बनेगा। कभी भी लोग कहते हैं ना मुक्त हो गया, मुक्त होने का मतलब ये नहीं है कि मर गए तो मुक्त हो गए। मृत्यु कभी मुक्ति नहीं होती। ये मोक्ष जो है जीवित अवस्था में ही मिलता है। समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार परम पद को प्राप्त करते हैं। समझ में आया कि समबुद्धि, समता रूपी बुद्धि को धारण करके तू कर्म करता हुआ भी निर्विकार परम पद को प्राप्त कर सकता है। यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यर्तितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी। यही मोह है, जो अपने कर्म के प्रति फल की कामना है, यही मोह है, यही आसक्ति है। और जब तेरी बुद्धि इसको त्याग देगी तो उससे पार हो जाएगा, तो इस परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को भी प्राप्त हो जाएगा। इन सबको जब तू कामनाओं के बंधनों को त्याग देगा तो तू वैराग्य को प्राप्त होगा, तुझे मतलब वैराग्य का आनंद मिलेगा। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधा वचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। और भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर हो जाएगी तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। तो तरह तरह के लोग इधर उधर की जो बातें करते हैं उससे तेरा मन विचलित हो जाता है। तो विचलित होने से तू अपने योग के मार्ग से भटक जाता है और तेरा मन स्थिर हो जाता है। तो इन सब बातों से भी तुझे मुक्ति मिल जाएगी जब तू समबुद्धि धारण करेगा, समता रूपी बुद्धि। समत्वम योग उच्यते, उन्होंने भी कहा कि समता ही जो है वो योग है। स्थिर बुद्धि पुरुष के विषय में अर्जुन ने 4 प्रश्न किए हैं। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा,
समाधिस्थस्य केशव स्थितिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। स्थित प्रज्ञ, जो स्थित प्रज्ञ में जिसकी बुद्धि स्थित है, जिसकी बुद्धि मतलब चलायमान नहीं है, स्थिर है, ऐसे व्यक्ति जो है वो कैसे बोलते हैं। समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है, वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, कैसे क्या करता है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। अब भगवान उसका जवाब दे रहे हैं। जब अर्जुन ने पूछा ना कि वो कैसे उठता बैठता है, कैसे चलता है, कैसे काम करता है, क्या बोलता है, क्या करता है, तो भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है, आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, मतलब वो उसके अंदर स्वयं अपने अंदर ही संतुष्टि पैदा हो जाती है और वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। मतलब बुद्धि चलायमान न हो, जिसकी अस्थिर बुद्धि न हो, अपनी बुद्धि में जिसके स्थैर्य आ जाए, स्थित प्रज्ञ समाधिवान बुद्धि जिसकी हो जाए, वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोध स्थिर धीर्मनिरुच्यते। अब वो क्या, उसकी स्थिति कैसी हो जाती है? दुखों की प्राप्ति होने पर उसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में वो निष्प्रह रहता है, मतलब सुखों की प्राप्ति में फूला नहीं समाता, दुख की उसमें वो विचलित नहीं होता। जिसके राग भय क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मनुष्य बुद्धि स्थिर बुद्धि कहलाता है। जिसके राग और द्वेष, अब किसी चीज़ के प्रति आकर्षण प्रेम और किसी चीज़ के प्रति द्वेष, अगर ये राग और द्वेष मन से निकल जाए तो व्यक्ति स्थिर बुद्धि हो जाता है। यह सर्वत्रानिभि स्नेह तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह सर्वत्र अनभिस्नेह, जो सर्वत्र स्नेह से रहित हुआ। स्नेह का मतलब आसक्ति से, मोह से, शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है। अच्छी चीज मिली तो प्रसन्नता नहीं हुई, बुरी चीज मिली तो द्वेष दुख नहीं हुआ, तो ऐसा व्यक्ति स्थिर बुद्धि कहलाता है। तीसरे प्रश्न के उत्तर में भगवान कछुए का उदाहरण देते हैं और इंद्रिय निग्रह की बात करते हैं। अब कछुए का उदाहरण कैसे देते हैं? यदा संहरते च अयं कूर्मः अंगानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जैसे कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है। कछुए को पता नहीं देखा है कि नहीं देखा है, जो पीठ का खोल है ना, कई बार पूरा का पूरा सिर और पैर सब उसी में घुसेड़ लेगा पूरा, तो पूरा अपने खोल में घुस जाता है, तो अंगों को समेटना कहते हैं। इस प्रकार से तू अपने मन की वृत्तियों को समेट ले, इसको स्थिर बुद्धि कहते हैं। कछुए का बेटा सुना है कभी? देखा तो है कछुआ? हाँ, ऐसे अपने खोल में सिमट जाता है, जैसे मम्मी की गोदी में सिमट जाती है। कछुआ सब ओर से अपने अंगों को अंदर समेट लेता है, वैसे ही यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, और बाहर के विषयों से वो अंदर हो गया, आत्मस्थित हो गया। तो वो जब सारे बाहर के विषयों से अपने आप को हटा लेता है, तो ऐसा पुरुष स्थिर बुद्धि है। आ रही है समझ में बात यहाँ तक? विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष केवल विषय से तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। अगर केवल विषयों से निवृत्त हो जाएं और अपनी आसक्ति को नहीं त्यागा, तो फिर वो त्याग नहीं कहलाता। आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। जब वो पूरी तरह से अपने आप को स्थिर बुद्धि बना लेते हैं, तो जो कर्मों के प्रति उनकी
सांसारिक विषयों के प्रति जो आसक्ति है वो भी परमात्मा के प्रति उनकी स्थिर बुद्धि होने से परमात्मा की प्राप्ति में सहायक होती है। मतलब ईश्वर की प्राप्ति में उसका फिर बंधन नहीं रहता उसको। बुद्धि जब सांसारिक विषयों से बुद्धि हटा लेते हैं तो जो आसक्ति है, जब हमने सांसारिक विषयों से बुद्धि हटा ली तो उनके प्रति जो आसक्ति है वो भी धीरे धीरे चली जाती है, क्योंकि वो अपने व्यवहार में आने लगती है धीरे धीरे। जब विषयों से मन हटा लिया तो उनके प्रति अपने आप वैराग्य पैदा होने लगता है, उनसे अपना मन मोह का जो भाव है वो धीरे धीरे हटने लगता है। यतितो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मनः। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं। ये जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां क्या है? 5 इंद्रिय हैं, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय। ये जो है मनुष्य को मन को विषय के प्रति आकर्षित करती हैं और उसके मन की जो स्थिरता है उसका हरण कर लेती हैं, उसका मन को चित्त को स्थिर नहीं रहने देती। ये जो इंद्रियां हैं ये इस प्रकार की हैं कि मनुष्य के मन को चंचल बना देती हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिताः। उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। इस प्रकार से इन इंद्रियों के वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर बैठे, मतलब मेरे प्रति अपना मन को लगा करके बैठे, ईश्वर का ध्यान करके बैठे और इंद्रियों की तरफ से अपना ध्यान हटा ले, तो ध्यान में बैठे ऐसे पुरुष की बुद्धि स्थिर हो जाती है, इंद्रियां वश में हो जाती हैं उसमें। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की विषयों में आसक्ति हो जाती है। विषयों का चिंतन करेंगे, जिस बात का चिंतन करेंगे उसी में हमारी आसक्ति हो जाती है। अभी हम बैठे हैं, बैठे कुछ नहीं, विचार एकदम विचार मन में आया करे यार मीठा खाना चाहिए, तो मीठे के प्रति तो आसक्ति होगी, हम उठेंगे, प्रयत्न करेंगे, मीठा खाने की कोशिश करेंगे। जब हम चिंतन ही नहीं करेंगे, सोचेंगे ही नहीं उसके बारे में, तो हमारे मन में आसक्ति कहाँ से पैदा होगी? तो कहते हैं कि उन विषयों के बारे में सोचो मत, और विषयों के बारे में सोचने से उनके प्रति आसक्ति पैदा हो जाती है, और विषयों की आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, उस विषय को भोगने की कामना उत्पन्न होती है, और कामना में अगर विघ्न पड़ गया तो क्रोध उत्पन्न होता है। संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। कामना में अगर पूर्ति होने में विघ्न पड़ता है तो उससे क्रोध पैदा होता है। फिर क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अब फिर क्रोध से क्या होता है कि बुद्धि हमारी नष्ट हो जाती है, मूढ़ता आ जाती है मनुष्य के मन में, और मूढ़ भाव से स्मृति भ्रम में हो जाती है, उचित अनुचित का विवेक चला जाता है। जैसे ही मन में मूढ़ता आई, क्रोध ने पागल किया, मन में विकार पैदा हुआ, तो उचित अनुचित का विवेक चला गया, और इस प्रकार से स्मृति का लोप हो जाने से, जब स्मृति का लोप हो गया तो बुद्धि का नाश हो जाता है, विवेक चला जाता है आदमी का, और फिर बुद्धि का नाश होने से पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। इस प्रकार से उस व्यक्ति का ही नाश हो जाता है। स्थिति से गिर जाता है मतलब नाश हो गया। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। राग द्वेष से रहित होकर कर्म करने वाले आदमी को प्रसाद की प्राप्ति कैसे हो? समस्त दुखों का नाश तथा शीघ्र बुद्धि स्थिर होने का कथन करते हुए भगवान चौथे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्यै विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति।
अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अगर राग द्वेष के द्वारा अपने राग द्वेषों को, आसक्तियों को त्याग दिया तो, और उसके बाद अगर इंद्रियों के विषयों में विचरण करते भी हो तो उससे प्रसन्नता प्राप्त होती है। प्रसन्नता कैसी? प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि ही पर्यवतिष्ठते। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। इंद्रियों के विषयों में मन आत्मा को लीन करने से मनुष्य को दुखों की प्राप्ति होती है। और इंद्रियों के विषयों से अगर अपन अपने चित्त को हटा लें और उसके बाद अगर इंद्रियों के विषयों को भोगते हैं तो उससे जो वो एक विशेष प्रसन्नता प्राप्त होती है और उससे सब दुखों का नाश होता है। प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र सब ओर से हटकर परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। शीघ्र ही, क्योंकि प्रसन्नता, जब उसके मन में प्रसन्नता बिना विषयों के चिंतन के त्याग किए नहीं आती। खिन्नता कहीं ना कहीं विषयों के चिंतन से मनुष्य के मन में खिन्नता आती है, और जब इन सब का वो त्याग कर देगा तो प्रसन्न चित्त होगा, तो प्रसन्न चित्त होकर वो परमात्मा को प्राप्त करेगा। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। इस न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। जो अपनी इंद्रियों मन को नहीं जीत पाता उसकी बुद्धि में निश्चय नहीं आता, दृढ़ता नहीं आती, और ऐसे उस मनुष्य के मन में, अंतःकरण में भावना भी नहीं होती। भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और अशांत मनुष्य को सुख नहीं मिलता। मतलब भावना जो है, अब ये भावना किसके लिए कहा इन्होंने, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। अयुक्तस्य भावना, अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख नहीं मिलता। बाबूजी बहुत बोलते थे, अशांत से कुतः सुखम। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरिति प्रज्ञाम वायुर्नावविबाम्भसि। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, जल में नाव चल रही है और अगर तेज वायु आ गई तो वायु के प्रभाव में वो नाव बह जाती है, ऐसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक इंद्रिय ही इस पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। मन जिस बुद्धि में होता है, जैसे किसी का रूप सौंदर्य की, मान लो किसी को बहुत सौंदर्य देखने की इच्छा है तो वो सुंदरता के पास जाएगा, तो उस समय सारी उसके मन और चित्त की सारी एकाग्रता उसमें चली जाती है, और वो जो उसकी कामना है उसके विषय, उसको जब विषय जो है उसकी बुद्धि को हर लेता है और उसके बुद्धि की स्थिरता खत्म हो जाती है और बुद्धि वहाँ पर समाप्त हो जाती है। तस्माद् यस्य महाबाहो निग्रहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिताः। इसलिए हे महाबाहो, हे अर्जुन, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार से बुद्धि निग्रह की हुई है उसी की बुद्धि स्थिर है। जिस पुरुष की बुद्धि इंद्रियों और इंद्रियों के विषय से नियंत्रित की हुई है उसी की स्थिर बुद्धि कहा जाता है, और तभी बुद्धि स्थिर होगी, क्योंकि इंद्रियां तो बुद्धि के हर लेती हैं, चलने नहीं देती बुद्धि को। और जहाँ दृढ़ निश्चय हो गया, निश्चय वाला हो गया व्यक्ति, तो इंद्रियों से फिर वो इंद्रियों के वेग से बहता नहीं है, इंद्रियां उसको अपने वेग में बहाकर नहीं ले जा सकती। साधारण मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद को और तत्ववेत्ता पुरुष के लिए विषय सुख को रात्रि के समान बताना। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः
संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान रूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। रात्रि में योगी जन जागते हैं, मतलब दूसरे लोगों की मोह निशा है। जैसे इस मोह निशा में योगी सोते नहीं, वो जागते हैं। और सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं। अब परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। मतलब रात्रि दिवा रात्रि के ये इस रात्रि से मतलब नहीं है उनका। मतलब मुनि लोग जिसमें जागते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, वो उनके लिए वो जागरण है, वो जागते हैं। वो रात्रि है लेकिन वो उसमें जागते हैं। लेकिन जो ऐसे विषयी पुरुष हैं, ऐसे में सोते हैं, तो उनके लिए वो रात्रि है, उसमें वो सोते हैं, मोह निशा में खोए रहते हैं। मोह निशा सब सोवनिहारा, तुलसीदास ने कहा है। याद नहीं आ रही। मोह निशा में सब मोह की रात्रि में सोए हुए हैं, मोह निशा सब सोवनिहारा। और एक और चौपाई है, वो भी याद नहीं आ रही है। आपूर्यमाणाम अचलम अप्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे यह शांति माप्नोति न काम कामी। आपूर्यमाण अचल प्रतिष्ठम, जैसे कि नाना नदियों के जल से सबूर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित ना करते हुए नदियां प्रवेश करती हैं। जैसे कि समुद्र में नदियां प्रवेश करती हैं, लेकिन समुद्र को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समा जाती हैं, वैसे ही भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। जैसे कि राजा जनक भोगों के ऐश्वर्य के सबके बीच में रहते थे, परंतु उनका चित्त उन सब भोगों से बिल्कुल अलग था, निष्प्रह था। निष्प्रह मतलब इच्छा नहीं थी उनको भोगों के भोगने की, भोगों के बीच में रह करके भी निर्लिप्त थे। तो ऐसा मतलब जो पुरुष है वही शांति को प्राप्त होता है, वही ईश्वर को प्राप्त होता है। जैसे कि समुद्र में सब नदियां समाती हैं, लेकिन समुद्र की कोई कामना नहीं होती कि नदियां आकर के मुझ में मिलें, समुद्र निष्प्रह है। इसी प्रकार से जो योगी इस प्रकार से इंद्रियों के विषयों की कामना नहीं करता, यद्यपि वो भोगता भी है तो भी वो उसको कामना विहीन रहकर भोगता है। क्योंकि शरीर तो है, इंद्रियां तो हैं ही, भोगने में तो आएंगी सही इंद्रियां। भूख लगती है, आदमी को कहीं जाना है, कुछ काम करना है, सौंदर्य देखना है, दृश्य देखने में आते हैं, सब कुछ है, लेकिन वो उससे विगत स्पृहा है, उसमें निर्लिप्त है, उसमें वो उस तरह से लिप्त नहीं हुआ है। तो ऐसा पुरुष समुद्र के भांति जो है महान होता है, परम शांति को प्राप्त होता है। विहाय कामान्य सर्वान् पुन्मांश्चरति निष्पृह निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित, स्पृहा करते इच्छा के लिए, स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात उसी को शांति प्राप्त होती है। तो समझ में आ गई कि कामनाओं का त्याग करने के बाद में, आसक्तियों का त्याग करने के बाद में, अहंकार का त्याग करने के बाद ही व्यक्ति को शांति प्राप्त होती है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति ही पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थितवास्याम अनंत काले अपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता। ऐसी स्थिति प्राप्त होने के बाद पुरुष योगी बन जाता है, या जो योगी पुरुष है ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेता है, तो वो फिर कभी मोहित नहीं होता, और अंत काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त करता है। मतलब उसका जो है अंत में भी उसको ब्रह्मानंद प्राप्त होता है, सांसारिक विषयों में लिप्त नहीं होता, सांसारिकता से ऊपर उठकर ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, परमानंद को प्राप्त